आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम, जिसमें हम प्रोग्राम में अवामी मसाइल आपको दिखाते रहते हैं। आज हम मौजूद हैं सेक्रेटेरिएट के बाहर, जहां पे पूरे पंजाब भर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इकट्ठे हैं, अपने हक़ में मुतालबे लेके आए हैं और इhtजाज कर रहे हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारे इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ से जो सदर हैं उनके वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ कफन बरदार टीम मौजूद है। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम इमामुद्दीन मलिक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजफ्फरगढ़, पंजाब टीचर यूनियन मुजफ्फरगढ़। आप देख रहे हैं कि आज कमो बेश 70 से 80 हज़ार असादा और ख़वातीन दीगर सरकारी मुलाजमीन यहाँ तपती गर्मी में धूप में रोडों पर मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब के वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो हमारे साथ जुल्म किया है वो हम बयान यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए ये कफन पहन कर आए हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, अपने हक से पीछे नहीं हट सकते। बाकी 3 सूबों को कुछ मराद दी जा रही है, यहाँ मराद देने की बजाय मराद ख़त्म की जा रही है। लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, पेंशन में कटौती की जा रही है ताकि मुलाजिम जब रिटायरमेंट के बाद घर जाए वो खाली आ जाए, वो रो कर बैठे भीख मांगे। ये सरासर जुल्म और ज्यादती है, हम ऐसा नहीं करने देंगे। इसके अलावा और भी मुतालबात हैं, जैसे 3% महाना बहबूद फंड की कटौती हो रही है, 36% सालाना बनती है। अल्लाह का कानून रहा 2.5% ज़कात का है, ये हमसे 36% ले रहे हैं। रिटायरमेंट पर 1 पैसा उसे नहीं देते, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम ले रहे हैं, वो बर वक्त रिटायरमेंट नहीं देते। दूसरे मुलाजमीन का तकर्री के वक्त बच्चों का कोटा है 20%। असादा जो बीमार कम है उनके बच्चों के तकर्री में कोई कोटा नहीं है। पुलिस फौज के अस्पताल हैं, असादा के लिए कोई अस्पताल नहीं है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फिलहाल हमारे मुतालबात पूरे किया जाए। जी नाज़रीन, एक और कफन बरदार जो सर पे भी कफन बांधे और कफन में लिपटे हुए आए हैं अपने मुतालबात के हक के लिए, वो उनका कहना है कि मोहसिन नकवी को कि यहाँ हम मर जाएंगे या हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। आए जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल कुरैशी है, मैं ज़िला कोटदू से आया हूँ। हम यहाँ कफन पोश्तस्ता लेके आए हैं मलिक इमामुद्दीन की क़यादत में। हम कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन अपने हक से पीछे नहीं हट सकते। हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूँ, अरे दरिंदो 2 मिनट में अपने लिए कानून पास करके लाखों की मराद ले सकते हो। एक उस्ताद के बच्चे मुझे भूखे मर रहे हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भूखा मर रहा है, सुबह की है शाम की नहीं है। विफाक वालों को 17.5% देते हो, लेकिन जो पंजाब के पिछनर है उनको 5% में दे रहे। खुदा का खौफ करो, तुम्हारी आयशों के लिए पैसा है लेकिन हमारा सादा के लिए खजाने खाली है। हम अपने लिए हक लेने के लिए है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मखलूक है खुदा, जब किसी मुश्किल में हो फंसी सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। हम मरने के लिए आए हैं। हम हुकूमत वक्त को बता देते हैं, अपने लिए कानून पास करा लेते हो और हमेशा के लिए मराद ले लेते हो। सेनेटर जो 5 साल के लिए आता है अपने लिए हमेशा के लिए कानून पास करा लेता है। हमारे लिए खजाने खाली है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम मरने के लिए आए हैं। इनकी गोलियां ले आओ हमारी तरफ, हमारे सीने हाजिर है, हम अपना हक लेके रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम इhtजाज में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ बलवाल सरगोदा से एक कॉलेज के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो मौजूद हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर शुएब अरशद मखदूम। सर आपके क्या मुतालबात हैं, आप ज़रा थोड़ी सी वजाहत करेंगे? जी, हमारे ये मुतालबात हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ये अनाउंस किया था कि हम मुलाजमीन जो हैं ऑल पाकिस्तान उनकी जो सैलरी है वो 35% बढ़ाएंगे।
یہ جو 17 سے نیچے والے ہیں اور 17 سے اباؤ 22 اسکیل تک کی بڑھائیں گے 30% سیلری. تو فیڈرل کا تو انہوں نے اناؤنس کر دیا, نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے, لیکن پروونس آف پنجاب جو ہے اس میں انہوں نے یہ پریڈکشن چل رہی ہیں کہ وہ جو 30% اور 35% بڑھانی ہے ملازمین کی سیلریز, وہ ادھر فیڈرل کی انہوں نے رننگ بیسک پر بڑھائی ہے اور ادھر انیشیل بیسک پر اعلان کرنے والے ہیں جو آج کل میں ہو جانا ہے, جو کہ مطلب کہ انہوں نے وہ جو سمریز وغیرہ پاس کی ہیں, یہ جو بجٹ پنجاب کا اناؤنس ہوا ہے اس میں. تو یہ ملازمین یہاں پر اس احتجاج کو لے کر آئے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب کہ حق پہ ڈاکہ ہے. سر ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے پنجاب حکومت؟ میسیج یہی دینا چاہتے ہیں پنجاب حکومت کو کہ وہ ایک دستور رکھے. ملک ایک ہے, اس کا ایک ہی دستور ہے, تو دو دستور ایسے نہ ہو کہ فیڈرل کا الگ دستور ہو اور صوبوں کا الگ دستور ہو. یہ ساری آبادی جو ہے سب کا اکٹھا ملک ہے, تو سب کو برابر لے کر چلے, ایکویلٹی ہونی چاہیے, سب کے حقوق برابر ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو وفاق والے ہیں ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے, ان کو زیادہ نوازا جا رہا ہے, اور جو صوبوں والے ہیں ان کو کم نوازا جا رہا ہے. چلے جی, بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت شیخو پورہ سے جو لیڈیز آئی ہیں اس احتجاج میں شامل ہیں. بہت بڑا طبقہ جو ہے لیڈیز کا اپنے حق کے لیے آج روڈوں پہ نکل آیا ہے اور پنجاب حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ ہمارے جائز مطالبات پورے کریں. یہ اپنے بچوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر سیکریٹریٹ کے باہر بیٹھ کر اپنے مطالبات پر حق کے لیے بات کرنے سے مجبور ہیں, بات کرنے میں مجبور ہیں. آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی, کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہیں, جی آپ کا کیا مطالبات ہے؟ دیکھیں نا, ہماری جو پے ہے باقی تمام صوبوں نے 35% کی ہے اور وہ بیسک رننگ پہ کی ہے. ہماری انہوں نے انیشیل پہ کر دیا. کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ ہم پہ مہنگائی کا بوجھ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ پینشنوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, وہ بھی انہوں نے انکریز نہیں کی. لیو انکیشمنٹ ختم کر دیا. یہ گورنمنٹ ملازم کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ ہمارے مطالبات مکمل پورے کریں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے, اس تک ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے. آپ یہاں میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں, آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ رہے ہیں, اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے آپ نہیں جائیں گے؟ جی, ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے گھر میں بچے رکھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم بچوں کو ساتھ لے کے جب تک ہمارے مطالبات مکمل منظور نہ کیے جائیں گے ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے جو محترمہ تشریف لائی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیں جن سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا, تعارف کروا دیجیے. جی, میں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے حفصہ بات کر رہی ہوں. ہم لوگ اپنے احتجاج کے لیے ادھر آئی ہیں. جو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, جو کہ ہمیں ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. ہم لوگوں کو لیو انکیشمنٹ اور جو ہمارا رننگ بیسک پہ ہے ہم اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہمارے جو 30% ہے 35% رننگ بیسک پہ دیا جائے. لیو انکیشمنٹ جو ہے انہوں نے ختم کیا ہے, وہ ظلم کیا ہے, وہ ملازمین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کی رزق روٹی انہوں نے کھینچی ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم اس کے لیے آئے. ہم نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, نہ ہم کوئی سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ ہم کسی کے اور کسی ضد بازی کے سلسلے میں آئے ہیں. آپ اپنے حق کے لیے آئے ہیں, اور اگر آپ کو یہ نگران حکومت حق نہیں دیتی تو آئندہ کا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ نہیں, ہم ریکویسٹ ہی کریں گے, بار بار ریکویسٹ ہی کریں گے. اگر یہ ریکویسٹ کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ بہاڑی سے جو خواتین آئی ہیں, آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے, جو اپنے ساتھ بچوں کو اپنی پوری فیملی کو لے کے آئے ہیں. آئیں جی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ طاہر علی میرا نام ہے, اور میں گیگا کی جنرل سیکرٹری ہوں ضلع بہاڑی سے, اور ساتھ نیشنل پروگرام کی مرکزی صدر ہوں بہاڑی, ضلع بہاڑی کی. تو ہمارا سب کا یہی مطالبہ, جو خواتین یہاں آئی ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز آئی ہیں, LHBs آئی ہیں, تمام مڈ وائفس آئی ہیں, LHSs آئی ہیں, ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ جو تنخواہوں میں ہمارا جو طبقاتی جو انہوں نے فرق کیا ہے تو اس کو فی الفور جو ختم کر کے باقی صوبوں کے مطابق ہمیں تنخواہیں دی جائیں, اور پینشنز بھی باقی صوبوں کے مطابق دی جائیں. اس کے ساتھ ہی جو لیو انکیشمنٹ پہ جو ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس کا بھی جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے, اس کالے قانون کا, تاکہ جو ہم لوگوں نے اپنی عمر بھر کی جو ہماری کمائی ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے بچا کے, ہم بچوں کی شادیوں کے لیے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں گے
चाहेंगे कि दोहरा कानून क्यों, एक रियासत दो कानून क्यों? हाँ जी, यही तो पूछने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। तो जब रियासत एक है और आप यकीन करें कि बाकी सूबों को भी दे दिया गया है, सिर्फ पंजाब के साथ सुतेला सलूक है, सिर्फ सूबा पंजाब के साथ ये सुतेला सलूक है, बाकी तमाम सूबों ने और मरकज। और वैसे भी ये सबसे बड़ा भाई है, बड़े भाई के साथ सलूक क्या है और छोटे भाइयों के साथ क्या है? इसमें यह है कि बड़े भाई और बड़े भाई से काम भी ज्यादा लिया जाता है, हमेशा बड़े भाई से काम भी ज्यादा लिया जाता है, और जितना मैनेजमेंट या अच्छे तरीके से काम सूबा पंजाब में होता है और ज्यादा काम लिया जाता है, किसी और सूबे में नहीं लिया जाता है। इसके बावजूद हमेशा उनके साथ ये सलूक किया जाता है हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त जिला गुजरात के एक और दोस्त मौजूद है जो गालिबन मजूर है, चलने फिरने से कैसर है, और इस तकलीफ के बावजूद वो इस धरने में शामिल है। आए जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंसर मेहर है, मैं तहसील खारियां से हूँ, जिला गुजरात से टीचर हूँ। तो आपके क्या मसले मसाइल हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी इस वक्त निगरान हुकूमत है उससे हमारे मुलाज़मीन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। उन्हें मरकज़ में और बाकी सूबों में तनख्वाह बढ़ा दी है, बहुत 35% रनिंग बेसिक पे, लेकिन हमारे पंजाब के मुलाज़मीन के साथ ज़्यादती हुई है, हमारी तनख्वाह भी कम बढ़ी है और जो बढ़ी है वो भी बेसिक बढ़ी है। तो हम चाहते हैं कि बाकी सूबों की तरह हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। हमारे बच्चों को हमें क्यों भूखा मारते हैं? ये निगरान हुकूमत का है, इसका कोई काम ही नहीं है हमारी तनख्वाहों को रोकना। इसका काम है कि बाकी सूबों के बराबर हमें हमारा हक दे। सर, आप जैसे पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो निगरान सेटअप है इhtजाज कर रहे हैं, आप वफाकी हुकूमत को या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी देना चाहेंगे। गुज़श्ता चंद दिनों में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सरेआम कहा था कि मैं वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि मैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी से बारे में बात करूँगा, लेकिन अफसोस है कि उसने अभी तक बात नहीं की। साथ जैसे मुकद्दस पेशे को रोडों पर लाया गया है, खवातीन जैसे जिसके चादर तारदारी का मुआशरा तकद्दुस को प्रभाव नहीं होने देता, उनको रोडों पर लाया गया है। मैं मुजम्मत करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे लिए आवाज़ भी नहीं उठाती। चले जी, बहुत शुक्रिया। आप क्या समझती हैं, आप यहाँ पे आई हैं अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को साथ लेके, आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई हुकूमत वक्त या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का लाहौर हल्का अहबाब भी है और कल इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, ये क्या उनके साथ साजिश तो नहीं हो रही? नहीं, साजिश नहीं है। हम यही कहते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, हम मुलाजमीन के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये जुल्म ना किया जाए। हम किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम जो भी निगरान हुकूमत है, वक्त के हुक्मरान हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे साथ जुल्म ना किया जाए, बस। चलो जी, बहुत शुक्रिया। बाजी आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम हुकूमत वक्त को देना चाहेंगे? मैं वज़ीर आला साहब के साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आज देखें, आपका जो शहर है, आपका जो दिल है, आपकी सियासत का जो मरकज़ है लाहौर, जहाँ के आप खादमे आला जो बने रहे हैं, और हमें तो आपकी हुकूमत से ये उम्मीद ही नहीं थी कि आपके होते हुए पंजाब के साथ ये सलूक होगा। तो वज़ीर आज़म साहब, ये वज़ीर आला साहब के नहीं, वज़ीर आज़म ये सोचने का मकाम है कि उनके ज़िला लाहौर में लोग आए हुए हैं, तो इसके साथ साथ जो मुलाजमों का तो मुस्तकबिल का जो है वो बुरा होगा ही होगा, आपकी सियासत का भी बहुत बुरा असर होगा मुस्लिम लीग नून का। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त या वफाकी हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक निगरान सेटअप है जो वफाक के ज़ेरे साया ही चल रहा है। जब वफाक वालों ने 35% एक्सेप्ट कर ली, मंजूर कर दी, उसके आर्डर हो गए, तो पंजाब का काम था, निगरान हुकूमत है उसके अंडर ही काम करेगी ना, उनका काम था वो कर देते। इन्होंने क्यों नहीं की? इन्होंने क्यों हमारे निशन पे कर रहे हैं? इनका काम था कि सारा मुकम्मल करे। वफाक की जिम्मेदारी है कि अपना ये मुतालबात हमारे मुल्क। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई बात करना चाहेंगे, कोई हुकूमत वक्त को मैसेज देना चाहेंगे, या आइंदा की हिकमत अमली क्या है आपकी? मैं ये चाहूँगा कि देखें, हमारी माएँ बहनें, इतने मुलाजमीन जो पूरे पंजाब से आए हैं, अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी, हमारे जायज़ मुतालबात को ना माना, तो यहाँ पे धरना होगा, मरना होगा, और बाकी सूबों के मुलाजमीन वो भी हमारा साथ देंगे। और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएँ, हम सेक्रेटरीट के सामने से ऐलान करते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शामिल थे
सेक्रेटेरिएट के बाहर इत्तेजाज में हमने आपको दिखाया, लोगों के व्यूज़ सुनाए। पूरे पंजाब से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने हक के लिए यहाँ पे आए, जिनमें मर्द, बच्चे, बूढ़े और औरतें जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे इत्तेजाज में शामिल हैं। उनका कहना है कि हमें हमारा हक दिया जाए। जो सबसे बड़ा भाई है, जो पंजाब जो कमा के देता है बाकी सूबों में और वफाक में जो है वो उनको जो दिया जा रहा है 35%, यहाँ पे जो है जो स्टार्ट में जो बेशक है उस पे दिया जा रहा है 35%, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। इसी के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।